दाती महाराज और शिकंजा कसा हुआ है। पहले अपने आश्रम की बच्चियों के लिए खाने रहने की व्यवस्था के नाम पर और फिर कानूनी सहायता के नाम पर पुलिस से समय मांगा गया, लेकिन अब दिल्ली और राज्य में चल रही जांचों में मिली गड़बड़ियों के बाद दाती की मुश्किलें बढ़ गई। दाती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसको लेकर कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। अपनी शिष्या के साथ रेप का आरोप लगा है दाती महाराज पर। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद शिष्या से रेप केस में अब तक दाती मदन महाराज की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अब जल्द ही कानून का शिकंजा कसने जा रहा है। मामले में दिल्ली पुलिस इसी सप्ताह दाती को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिट पिटीशन में तब्दील कर क्रिमिनल बेंच के पास भेज दिया। क्योंकि जतिन शर्मा जुड़ गए हैं इस समय जरा जानकारी के साथ। जतिन, दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी शिष्या से रेप केस का आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन अब क्या माना जाए, कानून का शिकंजा बहुत जल्द कसने वाला है? इसी हफ्ते गिरफ्तारी हो सकती है कि दाती की? आज बिल्कुल, क्योंकि लगातार हाईकोर्ट दिल्ली क्राइम ब्रांच को इस मामले में फटकार लगाता नजर आ रहा है। 5 दिन पहले जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी उस समय भी दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला था कि अभी तक दाती महाराज को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हालांकि इस मामले पर जो क्राइम ब्रांच के डीसीपी जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि उनके पास अभी ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि दाती महाराज ने शिष्या के साथ रेप किया है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए ये भी बोला था कि ये मामला शिष्या के साथ यौन शोषण का मामला है, तो इस मामले में आपको पहले ही गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं की गई। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने हर हफ्ते इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने की भी बात की थी। हालांकि दिल्ली क्राइम ब्रांच का कहना है कि वो हर हफ्ते स्टेटस रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला जो एक दूसरे पर आरोपों से सामने आ रहा है, चाहे दाती महाराज अपने ही दूसरे शिष्यों पर पैसों के लेन देन को लेकर आरोप लगा रहे हो, जिस शिष्या के साथ रेप हुआ वो शिष्या दाती महाराज उनके 3 भाइयों पर रेप का आरोप लगा रही है, तो वहीं दाती महाराज जिस तरीके से खुद को फंसाने की बात क्राइम ब्रांच के आगे रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इन तीनों ही लोगों से अलग अलग बिठाकर पूछताछ की है। उनके स्टेटमेंट को वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। हालांकि आज जब दाती महाराज के इस मामले को कोर्ट में दोबारा से सुनवाई होगी तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कोर्ट के सामने पेश की जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने जब 5 दिन पहले सुनवाई हुई थी तो ये बोला था कि दाती महाराज की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। अब देखना होगा कि आज क्या दिल्ली क्राइम ब्रांच दाती महाराज को अपने साथ कोर्ट लेकर पहुंचती है या दाती महाराज अलग से ही हाई कोर्ट में पहुंचेंगे, कोर्ट में पेश होंगे। क्योंकि 5 दिन पहले जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी उस समय दाती महाराज कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात से भी जो है वो नाराज था और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी कि जिस शख्स के ऊपर रेप के आरोप लगे हैं वो शख्स 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है एफआईआर दर्ज किए हुए, लेकिन वो अभी भी खुली हवा में सांस ले रहा है, आसानी से घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। साथ ही कोर्ट में भी वो लगातार नहीं आ रहे थे। तो आज देखना होगा कि जब कोर्ट में पेशी होगी तो क्या दाती महाराज वहां पर पहुंचेंगे, अगर पहुंचते हैं तो क्या दिल्ली पुलिस उनको अपने साथ लेकर जाती है या दाती महाराज अपने आप ही वहां पर कोर्ट में पहुंचेंगे। क्या दिल्ली पुलिस पहले ही दाती महाराज को गिरफ्तार करके कोर्ट में सीधा लेकर पहुंचेगी। तमाम ऐसे सवाल है जो कि कुछ देर बाद साफ होते नजर आएंगे। 11 साढ़े 11 के बाद कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी तो तमाम चीजें तमाम घटनाक्रम कोर्ट में देखने लायक रहेगा। जी, इससे पहले दाती से लगातार पूछताछ भी कर रही थी क्राइम ब्रांच और क्राइम ब्रांच का कहना था कि जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उसका संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे दाती। जी बिल्कुल, 3 बार क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दाती महाराज से दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पूछताछ की है। हालांकि शुरुआत में इस तरीके की बातें आ रही थी कि दाती महाराज जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में दाती महाराज खुद मीडिया के सामने आए तो उनका कहना था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो लगातार जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिसका संतोषजनक जवाब दाती महाराज नहीं दे पाए। ऐसी जानकारी हमें क्राइम ब्रांच के सोर्सेज से भी मिले थे। वो सवाल कुछ इस तरीके से थे कि जब दाती महाराज से पूछा गया कि आपके आश्रम में कितनी लड़कियां हैं और उन सभी स्कूलों की
वीडियो रिकॉर्डिंग की लाइब्रेरी कांप रहा है कि अगर 5 साल पहले सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो 5 साल की वीडियो रिकॉर्डिंग कहां है। तो इन तमाम सवालों के जवाब दातिम राज संतोषजनक रूप से नहीं दे पा रहे थे, लेकिन दातिम राज अपना पक्ष काफी बेबाकी से क्राइम ब्रांच के सामने रख रहे थे। उन्होंने अपने 3 शिष्य जो शुरुआत से उनके साथ जुड़े थे, सचिन जैन, नवीन गुप्ता, अभिषेक अग्रवाल, इन तीनों का जिक्र किया था और 32 करोड़ के लेन देन की बात भी कही थी। क्राइम ब्रांच ने दातिम राज के स्टेटमेंट के आधार पर तीनों ही बिजनेसमैन से भी पूछताछ की थी। आखिरी बार जब क्राइम ब्रांच ने दातिम राज से पूछताछ की तो उस समय दातिम राज को सामने बिठाया गया और तीनों ही बिजनेसमैन को सामने बिठाया गया था और उस पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच का साफ ये कहना है कि जो आरोप दातिम राज पर लग रहे हैं, सिर्फ शिष्या के जो स्टेटमेंट है जो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था, सिर्फ वही सबूत के बाद कुछ और सबूत दातिम राज के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच के हाथ नहीं लगे हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाली में भी इस मामले में छापेमारी की थी। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से जो शनिधाम है वहां पे भी छापेमारी की, लेकिन सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिली है कि कोई पुख्ता सबूत इस मामले पर नहीं मिला है। हालांकि लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि अगर आश्रम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अभी तक क्राइम ब्रांच क्यों नहीं खंगाल पाई। क्राइम ब्रांच का यह कहना है कि वो डीवीआर लेकर आए, लेकिन पुराना बैकअप कहां है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी जांच का विषय भी बना हुआ है। क्राइम ब्रांच की कई जो टीमें हैं वो पाली में भी मौजूद है, लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 1 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है एफआईआर दर्ज किए हुए, लेकिन अभी तक इस मामले में निष्कर्ष क्राइम ब्रांच नहीं निकाल पा रही। कहीं ना कहीं इसी बात से हाईकोर्ट भी नाराज है और लगातार दिल्ली क्राइम ब्रांच को फटकार भी हाईकोर्ट के द्वारा लगाई जा रही है।